जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, उससे आगे का रास्ता वहां पहुंचकर दिख जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। वेलकम टू चैनल कोकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की। जी हाँ, जब हम ड्राइविंग करते हैं, आइदर इट्स कार ड्राइविंग और इट्स बाइक ड्राइविंग, जो भी हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या सेफ्टी हमें यूज करनी चाहिए और ये सेफ्टी हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये आप सब जानते हैं, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी का प्रयोग नहीं करते। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सेफ करती हैं, रोड दुर्घटना से बचाती हैं, एक्सीडेंट से बचाती है, अननेसेसरी के जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे बचाती है। ठीक है गाइस, सो थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए और पॉइंट्स कुछ डिस्कस करता हूँ। 7-8 पॉइंट्स हैं, आपके साथ डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए और हमें रखनी चाहिए। हालांकि ये सब पॉइंट्स आप जानते हैं, बेहतर मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, एक रिमाइंडर बहुत जरूरी होता है। जानते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन रिमाइंड कराना बहुत जरूरी होता है। तो एक रिमाइंडर बहुत जरूरी होता है, तो वो रिमाइंडर है। इस वीडियो को रिमाइंडर समझ लीजिए अपने लिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग इनका ध्यान रखें, पॉइंट्स का, सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि घर पे कोई ना कोई हमारा इंतजार कर रहा होता है। सो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें गाइज। ठीक है गाइज, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, पहले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है सनरूफ का यूज। जी हाँ, हम गाड़ियां खरीदते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, सेडान गाड़ियां, क्रेटा लेते हैं, मर्सिडीज लेते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी गाड़ियां लेते हैं सनरूफ के साथ, पैनोरामिक सनरूफ, मून सनरूफ, डबल सनरूफ, हर तरह की सनरूफ की गाड़ियां लेते हैं। लेकिन हम गलती कहां करते हैं? हम गलती करते हैं जब हम उस सनरूफ से अपने बच्चों को या खुद को बाहर निकालते हैं, गर्दन बाहर निकाल के हवा का मजे लेते हैं। तो वो बहुत ही गलत होता है, क्योंकि जब गाड़ियां बनती हैं उसमें जो मेजर सेफ्टी फीचर्स होते हैं, वो सनरूफ किस लिए बनाई गई है वो आपको बता दूं। सनरूफ जो बनाई गई है वो सिर्फ रोशनी आने के लिए और जो फ्रेश एयर है उसको आने के लिए बनाई गई है, न कि बाहर झांकने के लिए बनाई गई है। ठीक है गाइज, तो उसको अवॉइड करें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। क्योंकि आप देखेंगे जब 2 सीट्स होती हैं, सीट बेल्ट लग जाती है, उसके बाद स्टैंड खड़े होने की जगह कहाँ है? जब गाड़ी में ही खड़े होने की जगह नहीं दी गई है, जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर है उन्होंने नहीं दी है खड़ी होने की जगह, तो आप क्यों खड़े होते हैं? क्यों अपनी जिंदगी को रिस्क करते हैं? किस बात का एडवेंचर है ये? आप सपोज कीजिए, आप खड़े हैं, छत पे बाहर निकले हुए हैं, आपका बच्चा बाहर निकला हुआ है उस रूप से, और अचानक सामने से गड्ढा आ जाता है, कोई किसी तरह का कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है और एकदम से आप ब्रेक लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या होगा? कितने प्रेशर से गाड़ी रुकेगी और जो ऊपर सनरूफ पे है वो कितनी जोर से बाहर जाके गिरेगा या फंस जाएगा या गर्दन अटक जाएगी, तो कितना गंदा, कितना खराब लगेगा आपको, कितना खराब फील होगा, कितना जबरदस्त एक्सीडेंट हो सकता है। सो प्लीज, माई रिक्वेस्ट, डू नॉट यूज सनरूफ फॉर बाहर झांकने के लिए। ठीक है ना? सो बाहर ना झांके, उससे बाहर ना निकाले सर अपनी, आराम से मजा लें, फ्रेश एयर का मजा लें और रोशनी का मजा लें, रात में तारों का मजा लें, लेकिन बाहर नहीं निकलना है। तो ये आप निश्चित कर लें। ठीक है गाइज, आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि मेजर है, लेकिन छोटा सा है, लेकिन बहुत मेजर है। ये मोस्टली क्या होता है, ये हम जो पॉइंट की बात कर रहे हैं वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर जब हम देते हैं तो क्या क्या दिक्कत आती है? मेनली जो होता है हाईवेज पे दिक्कत आती है। इंडिकेटर जो दिए गए हैं कार में, वो दिए गए हैं साइड लेन करने के, लेन चेंज करने के लिए, साइड में टर्न होने के लिए, लेफ्ट टर्न होना, राइट टर्न होना, या फिर लेन चेंज करनी है, उसके लिए इंडिकेटर दिए जाते हैं, न कि किसी को पास देने के लिए किए जाते हैं। आप आगे चल रहे हैं, आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है, आपने इंडिकेटर दे दिया, जा भाई निकल जा, उसके लिए नहीं है, तो वो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो उसको बड़े ध्यान से आप लोग यूज करें, प्रयोग करें सही से इंडिकेटर का, उसको समझें, उसका मैनुअल पढ़े, मैनुअल में चीजें दी गई हैं, और भी चीजें काफी जगह आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि मैंने बता दिया है आपको। अगर आपको और भी ज्यादा जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंडिकेटर कैसे दें, क्या दें, मैनुअल में सारी चीजें दी होती हैं। ठीक है गाइस, सो अब बात करते हैं मोबाइल की। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। आइदर हम लोग बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं या हम कार में ड्राइव कर रहे हैं, मोबाइल तो एक ऐसे बन गया, पता नहीं कितना बड़ा सिंबल है हमारे लिए कि एक हाथ से ड्राइव करेंगे, दूसरे हाथ से बात करेंगे।
कि हेलो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम ड्राइविंग बट व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू. सो दिस इज नॉट अ वे. मोबाइल को कभी भी हमें ड्राइव करते वक्त, हम चाहे बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव करते हुए क्या करते हैं, हेलमेट में घुसा लेते हैं. भाई साहब ये सोचो, पुलिस वाले नहीं देख रहे हैं, चालान नहीं कटेगा, लेकिन आपका जो माइंड है वो तो दो जगह बट गया ना. जबकि हम ड्राइव करते हैं, हमें हमारा पूरा माइंड, हमारी पूरी कॉन्शियसनेस सामने स्ट्रीट पे होनी चाहिए, हमारे आसपास होनी चाहिए. कोई आ तो नहीं रहा है इधर से उधर से, कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा, उस पे होना चाहिए. और आपने उस माइंड को दो जगह डिवाइड कर दिया, एक मोबाइल की बातों पे और एक सामने. तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा सीधा सीधा. तो प्लीज ऐसा ना करें. मोबाइल अगर यूज भी करना है तो अगर मैप के लिए यूज करना, हालांकि मोबाइल तो यूज ही ना करें गाड़ी में या बाइक पे, मैप के लिए यूज करते हैं तो उसको ऐसी जगह माउंट करें डैशबोर्ड पे जहां से आप आसानी से रोड भी और मैप भी इजीली देख सकें. ठीक है गाइज. सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यू यूज मोबाइल एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग. सो ऐसा ना करें. ठीक है गाइज. डू नॉट ईट व्हाइल ड्राइविंग. सो ड्राइविंग करते वक्त खाना ना खाएं, कुछ भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे आपका ध्यान बटे, आपका कंट्रोल आपके हाथ से छूट जाए स्टीयरिंग का. तो वैसा ना करें. ठीक है ना. क्या करते हैं लोग, कॉफी ले ली, ड्राइविंग कर रहे हैं, कॉफी ले ली, पी रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं. भाई सब दिमाग तो बट रहा है ना, दिमाग और ध्यान तो आपका बट रहा है ना पीने में. एकदम से कुछ आ जाए सडनली तो कैसे कंट्रोल करोगे गाड़ी. सारा जो पी रहे हो आप वो सब आपके ऊपर, खा रहे हो सब आपके ऊपर से एक्सीडेंट, ब्रेक नहीं लगा पाओगे आप, कैसे उसको स्टीयरिंग को आप हैंडल करोगे, वो नहीं कर पाओगे. तो वो नहीं करना चाहिए. और तीन चीज, अरे बड़े बड़े लोग होते हैं भाई साहब, बड़े बड़े शहंशाह होते हैं, क्या करते हैं, एक हाथ से स्टीयरिंग, दूसरे हाथ से ड्रिंक, तीसरे हाथ से कान पे मोबाइल. ये है ना मोबाइल, इसको ऐसे लगा लेते हैं और फिर ऐसे चल रहा होता है ड्राइविंग. ये ड्राइविंग करने के स्टाइल होते हैं. मत कीजिए ऐसा. आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है. और मैंने एक चीज और देखी है, कई बार मैं जब ड्राइविंग करता हूँ किसी के साथ में, तो वो क्या करते हैं, ड्राइविंग करते वक्त जितने भी बटन्स उसमें दिए गए हैं, किसी भी चीज गाड़ी के डैशबोर्ड में जो बटन्स होते हैं, जो अलग अलग चीजों के लिए दिए गए होते हैं, एयर के लिए दिए गए होते हैं, साउंड के लिए दिए गए, उसको बार बार टच करेंगे, छेड़ेंगे, बार बार ड्राइविंग कर रहे हैं उसको टच करेंगे, उनको चेक करेंगे, अच्छा इस बटन से क्या होता है, उस बटन. कृपया ऐसा ना करें. ये सारी चेकिंग वाइल ड्राइविंग ना करें, ड्राइविंग करते हुए ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा. आपको चेक ही करना है, गाड़ी साइड में लगाइए, आराम से इंजन ऑन कीजिए और खूब चेक कीजिए क्या करना है. घर पे चेक कीजिए, चलते हुए क्यों चेक करना है. ठीक है गाइस. सो ऐसा ना करें, गलती से भी ना करें, अननेसेसरी एक्सीडेंट को बुलावा ना दे. अपना ध्यान रखें, बहुत जरूरी है. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है गाइस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, यही एक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं. ठीक है ना. एक चीज और बात करते हैं, स्टीयरिंग की पकड़ जो होती है वो कैसे रखें, क्या पोजीशन पे हम लोग रखें स्टीयरिंग को. स्टीयरिंग की पोजीशन कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे चलाते हैं स्टाइल में, कोहनी रख के चलाते हैं, कुछ नीचे से ऐसे पकड़ लेते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग. भाई साहब गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ने की जो पोजीशन होती है 9 और 3, जी हाँ 9 और 3 इन पे होती है. ऐसे आराम से ऐसे अंगूठा रखो बाहर, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे अंगूठा बाहर रखना है और ये चलनी है गाड़ी. ठीक है ना. तो ये पोजीशन मेंटेन करके रखें, ये बहुत जरूरी है. आप मैनुअल में भी पढ़ सकते हैं और काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, कैसे उसको चलाना है. 9-3 की पोजीशन रखें, ज्यादा बेस्ट होती है. कई जगह लोग 10-10 पे भी पकड़ लेते हैं, 10 और 2, ठीक है ना, उस पर भी पकड़ लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी पे यही रहता है. ज्यादा अच्छी कंडीशन जो है वो यही होती है 9 और 3 की. ठीक है गाइज. और प्लीज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हॉर्न ना करें, डोंट हॉन्क. तो हॉर्न मत बजाएं बार बार. कहीं भी आप बजाना शुरू कर देते हैं हॉर्न को, आप हाईवे पे जा रहे हैं वहां ना बजाएं, आप पब्लिक प्लेस में हैं वहां ना बजाएं हॉर्न को. प्लीज हॉर्न का प्रयोग कम से कम करें. और ये साइंस भी लगे होते हैं रोड्स पे कि हॉर्न का प्रयोग कृपया ना करें, कम करें. जब जरूरत हो किसी को सूचित करने के लिए हॉर्न का प्रयोग होता है कि भाई तुम गलत जा रहे हो सही जा रहे हो, उसके लिए हॉर्न होता है. ये नहीं होता कि वो थोड़ा आगे तो आपसे पौ 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 करते रहें. स्कूल के पास से गुजरेंगे तो पौ पौ, गली से गुजरेंगे स्पीड में तो पौ पौ. भाई साहब बहुत दिक्कत होती है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है. तो ऐसा ना करें. हॉर्न का प्रयोग बहुत ही रेयर केस के लिए करें, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए हॉर्न का प्रयोग किया जाता है, न कि मजे लेने के लिए. ठीक है गाइस. सो उसका ध्यान जरूर रखें. नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाइट में जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की बीम जो है वो हाई पे रखते हैं.
जो हेडलैम्प है उसकी बीम हाई पे रखते हैं, जो कि बहुत गलत है। सामने से कोई आ रहा है गाड़ी, उसको कैसे दिखाई देगा? उसके लिए पूरा ब्लैंक स्पॉट हो जाता है जब वो गुजरता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो प्लीज बीम लो रखें। 100 मीटर तक समझ में आता है कि हाई बीम करके चलें, लेकिन 40 मीटर पे आके आप बीम को लो कर लें। अगर आपके सामने कोई गाड़ी नहीं जा रही है, सामने से लग रहा है आपको गाड़ी नहीं आ रही है, 100 मीटर तक गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप हाई बीम रख सकते हैं। लेकिन अगर लगे कि हाँ 100 मीटर से कम है, तो 40 मीटर पे आके बीम को लो कर दें। अब ये जज आपको ड्राइविंग करते हुए हो जाएगा कि हाँ आपके पास गाड़ी आ रही है, उसको दिक्कत ना हो, अच्छे से पास हो जाए, तो बीम को लो करके चलें। ज्यादा हाई बीम पर चलना कोई अच्छी बात नहीं होती, सामने वाले को परेशानी होती है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता साइड का। आप देख सकते हैं जब आपके सामने हाई बीम पे आता हो तो आपको क्या दिखाई देता है। आप सपोज कीजिए सामने से ट्रक आ रहा है, उसने हाई बीम की हुई है और आप जा रहे हैं, क्या होगा? साइड में गड्ढा, आपको पता थोड़ी चलेगा। आप कितना भी हाई बीम या लो बीम कर लीजिए, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी आंखों पे लग रही है वो रोशनी सीधी। तो प्लीज उसका ध्यान रखें, टाइम टू टाइम बीम बदलते रहें। जब जरूरत हो हाई बीम रखें, मैक्सिमम पे आप लो बीम पे उसको, गाड़ी को, अपनी जो लैंप है उसको रखें। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं स्पीड की। जी हाँ, तो स्पीड के तो धुरंधर हैं, जूम जूम करके गाड़ियां निकलती हैं भाई। सब गली हो, रोड हो, मतलब 100 से नीचे तो आना ही नहीं। 40-50 गलियों में तो ऐसे जाते हैं सराटे से बाइक लेकर के कि पता नहीं क्या कर दिया, क्या हो जाएगा इनको, किस चीज की जल्दी है, कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आता। तो स्पीड का ध्यान रखें। स्पीड लिमिट्स के बोर्ड सब जगह लगे होते हैं, कहाँ 40 चलना है, कहाँ 100 चलना है, कहाँ 80 चलना है। और आजकल तो हर जगह इतना बुरा हाल हो गया, दिल्ली में तो खासकर हो गया है कि सब जगह गवर्नमेंट ने वो लगा दिए हैं, कैमरे लगा दिए हैं। इससे आपकी स्पीड का पता चल जाता है, आपके चालान सीधा घर पे पहुंच जाता है। कोई काटता नहीं, रोकता नहीं, सीधा घर आपके चालान पहुंचेगा, आपको करना पड़े। तो प्लीज स्पीड का ध्यान रखें, स्पीड किल्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो स्पीड में ना रहे, नॉर्मल चलें, 50, 55, 60, 65, जहां जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से चले, जो लिमिट्स दी गई है उसका ध्यान रखें भाई साहब। तो कृपया करके ऐसा ना करें। और 2-3 चीजों के पॉइंट और बताता हूं आपको। रेड लाइट जंप ना करें, क्योंकि आपको बता दूं कि रेड लाइट जंप करने पे जो मैं आपका पर्सनली बता देता हूं। एक बार मैंने रेड लाइट जंप किया तो मेरा जो लाइसेंस है वो सीज कर लिया था, जब्त कर लिया गया था 3 महीने के लिए। तो जब हम उसको छुड़ाने के लिए गए तो वहां पे पूरी क्लास हमें दी गई कि हाँ क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें सिखाई गई। उसमें जब आंकड़े बताए गए तो सबसे ज्यादा आंकड़े जो थे 7 लाख के आसपास एक ईयर में, 7 लाख के आसपास एक ईयर में रेड लाइट जंप से एक्सीडेंट के हादसे थे। जी हाँ, तो प्लीज ऐसा ना करें। उस दिन के बाद से मैंने भी नहीं किया। ठीक है गाइस, तो कभी ना करें ऐसा, रेड लाइट बिल्कुल भी जंप ना करें। साथ ही अगर आप बाइक चलाते हैं, बाइक राइडर हैं, तो प्लीज हेलमेट का प्रयोग करें। बिना हेलमेट के घर से ना निकले, उसका बहुत जरूरी है। और जब भी आप कार ड्राइविंग करते हैं तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं, उसके बाद आप इग्निशन ऑन करें। ठीक है ना? तो ये चीज बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखें। हेलमेट और सीट बेल्ट का ध्यान जरूर रखें। ठीक, और जब घर से निकलते हैं तो उससे पहले अपने जो टायर्स हैं उनका PSI चेक कर लें। पाउंड पर स्क्वायर इंच इसका फुल फॉर्म होती है PSI की, तो वो आप प्लीज चेक कर लें। नॉर्मल 27 से लेकर के और 35 PSI तक होता है। जो बड़े ट्रक वगैरह होते हैं उसमें 35 से लेकर 40-45 तक की PSI तक की हवा उसमें भरी जाती है, तो वो भी चेक कर लें, क्योंकि टायर में हवा कम होगी या ज़्यादा होगी तो दोनों ही नुकसानदेह हैं। अभी जब यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा था तो काफ़ी एक्सीडेंट इतने ज़बरदस्त हुए जिनमें टायर बस्ट हुए हैं, टायर फटे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा ओवरलोड थी। और जब घर्षण होता है, जब चलती है तो गर्म हवा पैदा होती है जो कि टायर को फुला देती है, हवा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टायर बस्ट हो जा रहे थे और काफ़ी एक्सीडेंट्स उस टाइम पे हुए थे। तो प्लीज़ हवा का, तेल पानी का, सबका आप ध्यान रखें, क्योंकि गाड़ी अपनी है भाई, अपने को चलानी है। हम अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी लेते हैं, न कि एक्सीडेंट करने के लिए या अपनी अनसेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए गाड़ी लेते हैं ना, सेफ पहुंचने के लिए गाड़ी लेते हैं ना, धूप से बचने के लिए गाड़ी लेते हैं, बारिश से बचने के लिए गाड़ी लेते हैं, ठंड से बचने के लिए गाड़ी लेते हैं। इसलिए तो चलते हैं ना गाड़ी में कि इन चीजों से बचा जा सके। और आप क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं आपको, इनको फॉलो नहीं करते और फिर बड़ा हादसा हो जाता है। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। गाड़ी में चलते समय जो सभी पॉइंट्स अभी पीछे डिस्कस किए हैं उनका ध्यान रखिएगा, उन्हें फॉलो करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब उनको फॉलो करेंगे, अपने लाइफ में उनको उतारेंगे, उनको फॉलो करेंगे अपने जीवन में। गाड़ी चलाते वक्त या बाइक चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करेंगे, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है गाइस, आई होप कि आप अपना ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ चलते हैं
और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।